बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बाबा जी इरफ़ान अल हक़ साहब के डेरे पे जाने वालों के लिए ये वीडियो है। अपडेटेड है ये अगस्त 2023 की। जब आप जीटी रोड से आएँ तो देखें, इसको हम कैंट चौक कहते हैं। अगर आप रावलपिंडी की साइड से आ रहे हैं तो आपने यहीं से लेफ़्ट टर्न ले लेना है। अगर आप लाहौर की साइड से आ रहे हैं तो जो अपोज़िट आने वाली साइड है, आपने इस राउंड अबाउट से, जो आपको स्टार नज़र आ रहा है, यहाँ से राउंड अबाउट से लेके इसी तरफ लेफ़्ट साइड पे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर टर्न कर जाते हैं, उसके बाद अब इतना जहन में रख लीजिए कि बाबा जी इरफ़ान अल हक़ साहब के डेरे पर जाने के लिए अब आपको इस सड़क को नहीं छोड़ना है। इस सड़क से जो दाएं बाएं सड़कें निकलती हैं उन पे नहीं जाना, इसी सड़क पे ही रहना है। ये वीडियो आपको मुकम्मल डेरे तक लेके जाएगी अगर आप इसको मुकम्मल देखें। लैंडमार्क्स वगैरह सारे के सारे हम बता देते हैं। अभी हम जहाँ से गुज़र रहे हैं ये गुलफशां कॉलोनी का इलाका कहलाता है। वैसे इसको कैंट के एरिए के अंदर ही तस्वर किया जाता है। आपके लेफ़्ट में पीटीसीएल का ऑफ़िस आएगा, दाएं तरफ गुलफशां कॉलोनी का जो है वो एंट्रेंस आती है, और अगर आप सीधे जाते हैं तो आप बाबा जी इरफ़ान अल हक़ साहब के डेरे पर ही, जैसा कि हम जा रहे हैं, ये जहाज़ आपको दाएं तरफ मिलेगा। और फिर आपने यहाँ से भी बिल्कुल सीधे ही जाना है, कहीं दाएं बाएं नहीं मुड़ना। इसके बाद यहाँ पर आकर आपको दाएं तरफ आपके ये हॉस्पिटल्स होंगे, और ये आगे मिनी माइनर्स वग़ैरह और केसरिया के शोरूम्स आपको मिलेंगे। आगे आप सीधा आते जाएं तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे ये केक्स एंड बेक्स वगैरह मिलेंगी। यूबीएल बैंक है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड पे आर्मी वालों का सिलेक्शन सेंटर है। और आप सीधे आते जाएं तो इस जेहलम के एरिए को हम कहते हैं जी जीटीएस चौक। किसी ज़माने में यहाँ जीटीएस का अड्डा होता था बसों का, तो इसलिए इसको जीटीएस चौक कहते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि आपको साइडों पे क्या दिखाई दे रहा है। ये फैब्रिक्स की शॉप वगैरह है, और ये जो है मेन, अब हम जीटीएस चौक में पहुंच गए हैं। ये आप कह सकते हैं कि जेहलम की जो है सबसे ऊंची जगह है। लेफ़्ट साइड पे रेलवे रोड है, दाईं तरफ दरिया है, और सीधा सिविल लाइन पे बाबा जी इरफ़ान अल हक़ साहब के डेरे की तरफ। यहाँ पर आप जब सीधे आ रहे हैं जीटीएस चौक से तो आगे ये रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज आएगा, ऊपर से रेलवे गुज़रती है, तो फाटक वगैरह नहीं है। आप सीधे आते जाइए। सड़क अब मुकम्मल ठीक है, कहीं भी आपको कोई खड्डा नहीं मिलेगा जैसे कि आज से साल पहले थे। नई सड़क बन चुकी है। इस जगह को रेलवे रोड कहते हैं क्योंकि ऊपर से रेलवे गुज़रती है, तो इस छोटे से सड़क हिस्से को रेलवे रोड कहते हैं। यही जेहलम शहर का जो है वो मेन शॉपिंग हब है। यहाँ सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप हैं, और अब ज़्यादा फूड पॉइंट्स बन चुके हैं, बेकरीज़ वगैरह, और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपको यहीं से मिल जाता है। मोबाइल मार्केट भी है काफ़ी हद तक। अब जहाँ से हम गुज़रने वाले हैं ये शानदार चौक कहलाता है। यही जेहलम का मेजर लैंडमार्क है। यही जगह है जहाँ सब आके इकट्ठे होते हैं। यहाँ तमाम की तमाम सड़कें यहीं आके मिलती हैं, और शानदार चौक का मतलब ही जेहलम है जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं। ये इसका निशान है जो कि किला रोहतास के डिज़ाइन पर बनाया गया है। बड़ा खूबसूरत निशान है जो आप देख रहे हैं। और ये शानदार चौक का एरिया, यहाँ से आपने दाएं बाएं नहीं मुड़ना, सीधे जाना है जैसे अभी आप देख रहे हैं। अब हम सिविल लाइन पे आ चुके हैं। यहाँ से ये सड़क सिविल लाइन कहलाती है। ये भी जेहलम के बाज़ार का ही हिस्सा है, और अभी भी यहाँ से आपने सीधे आना है। लेफ़्ट साइड पे आके बैंक्स आएंगे, और लेफ़्ट और राइट में आगे जाके तमाम आपको ब्रांड्स मिलेंगे जो कि ख़वातीन के ड्रेसेस के ब्रांड्स हैं। आगे यहाँ पर जो अब एरिया आ रहा है, जो आपको मीनार मस्जिद का दिखाई दे रहा है, इसको चौक अहले हदीस कहते हैं, या गुंबद वाली मस्जिद भी कहते हैं। इस मस्जिद के नाम पर ही ये इलाका, जैसे कि आपको ये गुंबद दिखाई दे रहा है, ये बड़ी मशहूर जगह है जेहलम की। लेफ़्ट साइड पे इकबाल लाइब्रेरी रोड है। आपने यहाँ से भी सीधे ही आना है, दाएँ बाएँ आपने बिल्कुल नहीं मुड़ना जहाँ तक आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ से आप जाते जाएंगे तो अब रश वाला एरिया आपका ख़त्म होने जा रहा है। आज जुम्मा का दिन है, जब मैंने ये वीडियो बनाई है तो आपको रश नहीं मिला, तो आप तकरीबन 14 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप रश वाले दिन में आते हैं तो आपके 2 मिनट और ज़्यादा लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अभी भी ये सारी सिविल लाइन से हम गुज़रे हैं। ये सारे ब्रांड्स वगैरह हैं, और ब्रांड्स की शॉप हैं। यहाँ से भी आपने कहीं किसी जगह से भी दाएं बाएं आपने नहीं होना है, और सीधे आते जाना है। लेफ़्ट साइड पे भी आपके सारे ब्रांड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और सिविल लाइन का ये है। दाएं तरफ अभी आपके ये जो है वो कमेटी घर कहलाते हैं, बलदिया ऑफिस है।
तो यहाँ से आप गुज़र रहे हैं, राइट साइड पे ये सोल्जर प्लाज़ा है, लेफ़्ट साइड पे सारे ब्रांड्स हैं। अब हर तरफ सिर्फ आपको ब्रांड्स ही ब्रांड्स मिलते हैं, जहाँ से भी गुज़रें बस लिबास ही लिबास आपको मिलेंगे। तो और आप आते जाइए, इसी से लेफ़्ट साइड पे ये शीलोम सेंटर कहलाता है क्रिश्चियंस का, और दाएं तरफ सोल्जर प्लाज़ा यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये डाइनर्स की आप शॉप याद रखिए, जहाँ से आप गुज़रें आपको मालूम होगा कि तमाम के तमाम लैंडमार्क्स वही हैं। अभी यहाँ से भी आपने बिल्कुल सीधे आना है, राइट नहीं मुड़ना। तो ये जो इलाका है यहाँ पर राइट साइड पे आपको मिलेगा चौधरी अल्ताफ़ साहब का घर, यानी पीटीआई के जो साबिक़ मिनिस्टर रहे हैं उनका घर है जी। और लेफ़्ट साइड पे ये जो आपको बैंक दिखाई दे रहा है नेशनल बैंक है, और ये टैक्साइज़ का ऑफ़िस है। यहाँ पर सारे जो एक्साइज़ टैक्सेशन ऑफिस जो होते हैं ये वो वाला है। आगे लेफ़्ट साइड पे आपको एक स्कूल दिखाई दे रहा है, आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे आ रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड पे जो ग्रे कलर में है ये स्कूल है। यहाँ से भी आपने बिल्कुल सीधे आते जाना है। आप लेट्स से कि आप आधा तकरीबन सफ़र तय कर चुके हैं यकीनन। अब यहाँ से भी आप आते जाइए, मामूली सा खम है, वो ज़्यादा मोड़ नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ये एक और बिल्डिंग मिलेगी, और यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको पेट्रोल स्टेशन मिलेगा। तो ये 2 पेट्रोल स्टेशन आपको रास्ते में, 3 बल्कि मिलते हैं बाबा जी के यहाँ। एक ये लेफ़्ट वाला जो अभी गुज़र गया है, जो अभी आपने देखा। और यहाँ से आपने एक बड़ा ख्याल रखना है, अक्सर लोग यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लेते हैं। लेफ़्ट टर्न आपको कचहरी ले जाएगी, और कचहरी से फिर कोई रास्ता नहीं मिलता बाबा जी के जाने का। आपने यहाँ से लेफ़्ट नहीं लेना, इस कैंची मोड़ से ऐसे ही आपने सीधा जाना है जैसे हम जा रहे हैं। अगर आपने लेफ़्ट ले लिया तो आपको मौका मिल जाएगा दाएं तरफ आने का, वरना सीधा जाएं तो कचहरी ही आती है। अब यहाँ से आते जाइए, यहाँ से रोड सारी अब नई बनी हुई है, कोई खड्डा नहीं है, किसी चीज़ की आपने परेशानी नहीं करनी। बारिश में भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको कोई कीचड़ नहीं मिलेगा। ये वाली जगह पीरा गैब चौक कहलाती है। ये पीरा गैब चौक से हम गुज़र गए हैं, और आगे बिलाल टाउन का जो एरिया है वो शुरू हो जाता है। ये फर्स्ट मून मैरिज हॉल है आपके राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे जो कंपनी बाग है किसी ज़माने में होता है ये है। जब यहाँ आप पहुँचें तो आप लैंडमार्क याद कर लीजिएगा। आगे जाके आपको एक पानी की टंकी मिलेगी, जिससे सारे जेलम को पानी सप्लाई किया जाता है, जेलम के बेशतर हिस्सों को। ये दाएं तरफ जो है वो नून लीग का ऑफिस है, और आपने यहाँ से भी सीधे ही जाना है। ये आपको चंद स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, यहाँ पर बस आपने केयरफुली बस आना है। तो आपको किसी जगह भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको टूटी फूटी सड़क नहीं मिलेगी। ये आगे डिंगी पुली कहलाती है जी, डिंगी पुली का चौक। ये जो टैंकी जिसका मैं जिक्र कर रहा था पानी वाली, यहाँ से आपने आगे सड़क पर ही रहते हुए दाएं रहना है, क्योंकि ये सड़क दाएं तरफ ही मुड़ रही है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप सड़क पर ही रहें। यहाँ भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे ज़िला कौंसल की बिल्डिंग है, और आपने यहाँ से जैसे सामने वाली गाड़ियाँ राइट मुड़ रही हैं, सड़क पर रहते हुए ही राइट मुड़ना है, ना लेफ़्ट ना राइट, सीधा जाना है। ये इतना बस राइट, ये थोड़ा सा खाम है। इसके बाद जो अब सीधी सड़क होने जा रही है, ये सीधा बाबा जी इरफान अल हक साहब के डेरे की गली में आपको लेके जाएगी। ये लेफ़्ट साइड पे एस्पायर कॉलेज आपको मिलेगा, ये भी मेजर लैंडमार्क है इस जगह का। ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको दिखा रहा है एस्पायर कॉलेज, और इसके सामने गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम स्कूल है। तो अभी आप बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। यहाँ से बस अब चंद मिनट का ही रास्ता रह गया है, तो आप सीधे आते जाइए। ये नई सीमेंटेड रोड बनी है, क्योंकि ये पहले क्रैक हुई थी जगह जगह से। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में अगर आपने देखी हो तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे खड्डों से तजर्बा करना पड़ता था, गाड़ियों का नुकसान हो जाता था। लेकिन ये बाबा जी इरफान अल हक साहब के तवसत से, और बाबा जी इरफान हक साहब ने जो है वो अपना जो है वो इस्तेमाल करते हुए, जो पीआर अपनी इस्तेमाल करते हुए ये सड़क जो है वो बनवाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फरमाए बाबा जी को। और ये अब बिलाल टाउन का एरिया है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ज़हन में रख लीजिए कि लेफ़्ट साइड पे ये आपको एक और अटक पेट्रोलियम पंप मिलेगा, ये दूसरा पेट्रोल पंप है यहाँ पर। तो अभी आप जो है बिलाल टाउन के एरिया में दाखिल हो चुके हैं। मेरी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है इस वक्त, मैं बहुत तेज़ नहीं चला रहा जैसा कि लग रहा है। आप भी इसी स्पीड से ही आएंगे। अभी लेफ़्ट साइड में ये डीसी हाउस गुज़रा है, और
आप बिलाल टाउन के जो है वो मेन नई सड़क पार ही गुज़रते हुए सीधा जा रहे हैं। अभी आपने लेफ़्ट वगैरह नहीं मुड़ना, सीधा ही चलते जाना है। जब तक आपको कहा ना जाए आपने ना लेफ़्ट मुड़ना है ना राइट मुड़ना है, सीधे आते जाइए। बिलाल टाउन की ये मार्केट है सारी, बिस्मिल्लाह मार्केट इसको कहते हैं। यहाँ पर भी आपको हर किस्म की शॉप्स मिलेंगी और हर किस्म के यहाँ पर ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ बाकी शॉप्स मिलेंगी। ये 3rd पेट्रोल स्टेशन आया है, इसके बाद आपको पेट्रोल पंप इस इलाके में नहीं मिलेगा बाबा जी इरफान हक साहब के डेरे तक, ये जहन में रख लीजिएगा। तो अब हम बहुत करीब आ चुके हैं बाबा जी के डेरे पे। पहले इतनी स्पीड में हम नहीं यहाँ से जा सकते थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सड़क ख़राब थी। अभी ये देखिए माशाल्लाह अच्छी स्पीड से हम जा रहे हैं। तो अब आप आते जाइए। अब जो आखिरी लैंडमार्क है बाबा जी इरफान हक साहब के डेरे का, वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ है, जो कि कुछ देर के बाद आगे लेफ़्ट साइड पे आने वाला है। अभी तक आप जहन में रखिए कि आप सीधे आ रहे हैं, आप दाएं बाएं नहीं मुड़े हैं, अभी आप सीधे ही आ रहे हैं। अब यहाँ से आप और बस थोड़ा सा आना है और आप डेरे की तरफ, हम आगे जाके लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे, लेकिन आप देखते रहिए कहाँ से मुड़ना है। ये जी मार्केट्स गुजर रही हैं। अब ये कॉलेज का एरिया शुरू हो गया है। लेफ़्ट साइड पे जो आपको दीवार नज़र आ रही है, ये गवर्नमेंट कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की है। और अब यहाँ से आपने स्लो हो जाना है क्योंकि यहाँ जैसे ही कॉलेज की दीवार ख़त्म होगी आपको वहीं से लेफ़्ट टर्न लेना है बाबा जी इरफान हक साहब के डेरे का। तो अब यहाँ डेरे पे पहुँच चुके होंगे। आते हुए जहन में रखें कि मंगल और जुम्मे का दिन ना हो। तो ये हम लेफ़्ट मुड़ने लगे हैं जी इस गली से। ये गली बाबा जी इरफान हक साहब के डेरे की तरफ जाती है। ये लीजिए जी, ये अब आप करीब पहुंच गए। मंगल और जुम्मे को छुट्टी होती है, आपने नहीं आना। बाकी दिनों में गर्मियों सर्दियों में टाइम अलहदा होता है। 11 बजे पहुंच जाएं और आपको टोकन लेना होता है। टोकन के हिसाब से बाबा जी इरफान हक साहब चेक करते हैं। इस गली में से आप बेशक स्लो ही आइए। थोड़ी देर में बाबा जी इरफान हक साहब का डेरा अभी सामने आने वाला है दाएँ तरफ करके। जी तो हम बहुत नज़दीक पहुंच गए। तो आपको वहाँ पीछे डेरे के एक पार्किंग मिलेगी जिसमें आपने गाड़ी खड़ी करनी है। मस्जिद इब्राहिम है जहाँ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं नमाज के औकात में। तो मस्जिद खुली रहती है अक्सर औकात। तो ये जी अब आगे आपको बाबा जी इरफान हक साहब के डेरे की मस्जिद अब आप दिखाई दे रही है, जो आगे जाके दरख्त के पीछे वाइट कलर की है। लेफ़्ट साइड में हमारे अभी तक कॉलेज की दीवार है। तो अब यहाँ से आके स्लो हो जाइए और अगर आपके साथ ख़वातीन हैं तो उनको यहीं पर उतार दीजिए आगे जाके। ये मस्जिद आ गई बाबा जी इरफान हक साहब के डेरे की और ये डेरा आ गया। यहाँ ख़वातीन को उतार दीजिए और ख़ुद आगे अंदर जाके गाड़ी पार्किंग कर लीजिए पार्किंग में। ये पार्किंग है जी डेरे की, आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल कार वगैरह पार्किंग है। ये डेरा की पार्किंग है। यहाँ पर अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल जो कुछ भी आपके पास है यहाँ आके आप पार्क कर सकते हैं। खुली जगह है काफ़ी। ये दाएं तरफ ये देखिए सारी आपको पार्किंग दिखा रहे हैं। ये नाज़रीन आपको सारी पार्किंग नज़र आ रही है। बड़े अच्छे तरीके से अरेंजमेंट के साथ यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाइए और खड़ी करके आप भी डेरे में चले जाइए ताकि जल्द अज जल्द टोकन हासिल कर सकें। ये डेरे की लेफ़्ट साइड पे मस्जिद है, सामने ऊपर लंगर खाना है और नीचे जो है वो तमाम मरीज़ बैठते हैं और चेक करते हैं। तो ये था जी बाबा जी इरफान हक साहब के डेरे का रास्ता जो आपको दिखाया। अभी आपको बाबा जी इरफान हक साहब के डेरे के 2 दरवाज़े दिखाते हैं कि जब आप दाखिल हों तो औरतों के लिए और मर्दों के लिए और दरवाज़ा है। ये देखिए जी, ये दरवाज़ा भी ऊपर जाता है ख़वातीन की साइड पर। ये जो पहला दरवाज़ा लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाई देगा, यहाँ से ख़वातीन एंटर होती हैं जी। ये लिखा हुआ है जी कि ये औरतों के लिए दरवाज़ा है। औरतें इस दरवाज़े से दाखिल होती हैं और अगला वाला दरवाज़ा मर्दों के लिए है, यहाँ से मर्द हजरात दाखिल होते हैं। अंदर जाके टोकन आपको मिल जाता है, उसके बाद आप चेक करवा सकते हैं। तो ये जो है वो गेट है मस्जिद इब्राहिम, जो बाबा जी के डेरे की मस्जिद है। यकीनन ये वीडियो आपकी मदद करेगी समझने में, डेरे में पहुंचने में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।